अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज फिर मैं एक चस्कादार रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस मौसम में आपके लिए मैं मुझे रबड़ी दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, रेसिपी में सबसे पहले मैं 1 केजी दूध लिया है और 1 कप चीनी है। ठीक है, ये एक बर्तन में हम 1 कप चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्टलाइज़ करेंगे। ये देखिए जी, मैंने चीनी को इस पतीले में डाल दिया। ठीक है, इसको हम अच्छे से क्रिस्टलाइज़ कर लेंगे। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो चीनी को क्रिस्टलाइज़ करते हैं। ठीक है, जब तक ये क्रिस्टलाइज़ होती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। ये देखिए जी, हमारी चीनी जो है अच्छे से क्रिस्टलाइज़ हो गई है। देखिए जी, कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया। इसको तकरीबन क्रिस्टलाइज़ होने में 5 मिनट लगे हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट तो ये होती नहीं है, फिर अचानक ही ये मतलब कि शुरू हो जाती है। आपने अंदर परेशान नहीं होना कि जी हमने कुछ और देखा था और ये वैसे हो नहीं रही। ठीक है, इसको थोड़ा-सा मैं और कलर करूँगी ताकि दूध का एक अच्छा-सा कलर रबड़ी की तरह आ जाए, फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये देखिए जी, इसका कलर अच्छे से आ चुका है। अब इसमें मैं ये जो है मेरे पास 1 केजी दूध है, ये उबला हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। 1 केजी की रेसिपी है। देखिए जी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, अब जो आपकी चीनी है ये एक गच्चक की तरह हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखिए जी मेरे पास अभी हो चुकी है। ये देखिए ऐसे हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये बिल्कुल आपकी सही मतलब कि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल अभी तक सही जा रही है। ये देखिए जी, ये इस तरह हो चुकी है। अब हम इसको दूध में हल कर लेंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होगा ये खुद ही इसमें हल हो जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इन सब प्रोसेस को। ये देखिए जी, इसको दूध को 2 मिनट हो गए हैं। जो चीनी थी वो सारी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। जैसे कि आपने पहले देखा था चम्मच पे लगी थी, अब मतलब कि तकरीबन काफ़ी हद तक इसमें घुल गई है, बहुत कम ही लगी हुई है। देखिए जी, दूध का कलर भी चेंज हो गया है जी। जब गर्मी के मौसम में रबड़ी दूध बहुत बेहतरीन दूध है। ठीक है जी, आपको ऐसी रेसिपी अभी तक नहीं मिलेगी। बहुत ही आसान 2-3 चीज़ों से ही बन जाता है। ये देखिए जी, दूध काफ़ी हद तक हमारा जो है तकरीबन पक चुका है। इसमें बस हम थोड़ा-सा हल्का-सा बॉईल लेकर आएँगे, जो कि तकरीबन से 5 से 6 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, दूध बॉईल करने के बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं। जब तक इसमें बॉईल आता है हम कस्टर्ड का बैटर बना लेते हैं। ये देखिए जी, ये दूध में बॉईल आ चुका है, आपको नज़र आ ही रहा होगा साइडों पे। अब इसी दूध में से मैं तकरीबन 3 चम्मच दूध टेबल स्पून जो है ये निकाल लूँगी। ठीक है, अब इसमें जो है मैं कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर का जो है जी ये शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए जी मेरे पास ये कस्टर्ड है मैंगो फ्लेवर में। ठीक है, इसको मैं इसकी 2 चम्मच इस दूध में शामिल कर दूँगी। बड़े चम्मच आपने इसमें शामिल करने हैं। ठीक है, ये देखिए जी बस इतना सा इसमें मैं शामिल करूँगी। बस हमने इसको थोड़ा-सा इसका और अच्छा-सा टेस्ट लाने के लिए हमने कस्टर्ड को शामिल करना है। इसको मैं अच्छे से इसमें हिला के इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए जी, कस्टर्ड को मैंने अच्छे से इसमें हल कर लिया है। अब मैं दूध में थोड़ी शामिल करती जाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा साथ में हिलाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैं तकरीबन अब 2 मिनट पकाऊँगी। देखिए जी, कस्टर्ड डालते ही इसका कलर और अच्छा-सा आ गया है। ठीक है, जब तक जी ये 2 मिनट पकता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। ठीक है जी, इसको हम 2 मिनट पकाएँगे, उसके बाद चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने 2 मिनट अच्छे से पका लिया है। ठीक है, अब जो है जी मैं चूल्हा इसका ऑफ़ कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अगला प्रोसेस इसके रेस्ट के बाद होगा। आपने ज़हन में रखना है कि इसमें सिर्फ़ वनीला फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर जो कस्टर्ड पाउडर है वो डल सकता है, और कोई इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ होना, और बस इन्हीं चीज़ों को आपने इस वक़्त में इसमें डालना है। अब इसको तकरीबन मैं 20 मिनट रेस्ट दूँगी, उसके बाद इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने निकाल लिया है 20 मिनट रेस्ट देने के बाद। इसका मैंने बर्तन चेंज कर लिया और देखिए जी कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इस टाइम पे ये देखिए जी मेरे पास ये तुखम बलंगा है। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। ये तकरीबन 6 चम्मच होगा। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें हल करूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से इसमें हल करेंगे। ठीक है, ये जी रही रबड़ी दूध की सबसे मेन आइटम है, जो कि है जी बलंगू। ठीक है जी,
इसको बलंगो भी कहा जाता है जी, तुखम बलंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं इसमें अच्छे से शामिल करूँगी। ये देखिए जी, इसमें मैंने इस बलंगो को जो है तुखम बलंगा को हल कर लिया। मेरे पास ये देखिए जी बर्फ़ है, तकरीबन ये आधी कच्ची है बर्फ़ और आधी बिल्कुल मतलब कि बर्फ़ बनी हुई है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि इसमें जो है ठंडा पानी भी चला जाए और बर्फ़ भी चली जाए। ये देखिए जी, ये टेक्सचर है बर्फ़ का, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपने भी इसी तरह बर्फ़ को इसमें डालना है, ठीक है, आधी कच्ची हो और आधी पक्की हो। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा रबड़ी दूध जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखिए जी रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा। मैं आपको इसको ग्लासेस में डाल के बताती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास 2 ग्लास हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इनमें इस दूध को डालूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी बहुत मज़ेदार सा रबड़ी दूध जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रबड़ी दूध की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दीजिए।